कोई भी जनता 1 रुपया नहीं दे नाम जोड़ने में। यदि इस तरह का कोई आवास सहायक या आपको जो है कि सर्वे करने वाले कर्मी यदि आपसे पैसे रुपये की मांग करते हैं तो वो प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी या अपने पंचायत को मुखिया को बजाते जाकर जो है कि शिकायत करें। और किसी प्रकार की यदि कोई दिक्कत होती है तो मेरे भी मोबाइल नंबर पर वो फ़ोन करके जो हमसे मदद मांग सकते हैं। हम पूरी मदद करेंगे। 1 रुपया नहीं लेना है और नहीं देना है। लोगों में ये भ्रम है कि यदि पैसा नहीं देंगे तो हमारा काम नहीं होगा। ऐसा जय हिंद, नमस्कार। तो आज बताते हैं, एक पत्रकार से मुखिया बने, राज्यपाल से सम्मानित भी। सबसे पहले इनका परिचय लेते हैं, फिर आपसे सवाल करते हैं। जी, मैं विकास कुमार उर्फ निक्कू सिंह, ग्राम पंचायत राजीहुली के वर्तमान मुखिया हूँ। और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी, आप पहले पत्रकार हुआ करते थे और अब मुखिया हैं। क्या लगता है आपको, पत्रकार और मुखिया में क्या अंतर और क्या आपको दिखाई दे रहा है, ये जरा दर्शक को बताएंगे। देखिए, पत्रकारिता एक स्वतंत्र प्रभार था और मुखिया जो है जिम्मेवार प्रभार है। उसमें स्वतंत्रता थी, इसमें जिम्मेवारी है। इसमें जिम्मेवारी है कि पंचायत का जो जवाबदेही मिली हुई है उसका निर्वहन करना। और पत्रकारिता था जो पूरे प्रखंड जितना एरिया बनाया गया था कि आप इस एरिया क्षेत्र में, इस क्षेत्र में काम करेंगे, उनकी जवाबदेही थी। तो अब तो आपका सीमित दायरा हो गया है, पंचायत भर रह गए हैं। ये तो है, ये तो पंचायत की जिम्मेवारी मिली है तो पंचायत को तो जिम्मेवारी को निभाना है, और तो सीमित है ही। अच्छा, आपको क्या लगा कि पत्रकारिता छोड़ के आप जनप्रतिनिधि बनने को तैयार हुए? क्या, किस सोच से, क्या उद्देश्य था आपका? देखिए, पत्रकारिता एक ऐसा चीज़ है, पत्रकारिता एक आईना की तरह दिखाना पड़ता है कि यहाँ समस्याओं को रूबरू कराना, पदाधिकारी तक उस बात को पहुँचाना और जन समस्याओं को, जो विभाग की कमी है उसको दिखाते हुए उसको पूरा करवाना। हम लोग अखबार में थे, हिंदुस्तान अखबार में 12 साल तक हमने पत्रकारिता किया। हमने इसमें महसूस किया कि क्यों न अपने पंचायत की एक जिम्मेवारी लेकर और हर समस्या का समाधान करने की दिशा में एक पहल की जाए। इसी उद्देश्य से हमने जो है कि अपने पंचायत का जो है चूज किया और कहा कि इस पंचायत की जिम्मेवारी लेकर एक काम करने का जो है कि जवाबदेही हमने उठाया। और पंचायत के लोगों ने भी इसकी जवाबदेही सौंपने के लिए तैयार हुआ और मुझे पंचायत के मुखिया बनने का मौका दिया। हम तो ऐसे देख रहे हैं कि मुखिया पद एक कमाई का जरिया है, आपको इस बारे में क्या कहना है? देखिए, कोई भी मुखिया या जनप्रतिनिधि जन सेवा की भावना से काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि कमाई की जरिया है, यह जन सेवा है। और जन सेवा करने की बात है, सरकार की राशि पंचायत को प्राप्त होती है और उसको प्राथमिकता के आधार पर काम करने की और पंचायत के विकास करने की जिम्मेदारी मिलती है, वो निर्वहन पूर्वक हम लोग निभाते हैं। हम तो देख रहे हैं मुखिया जी कि ऐसे ऐसे मुखिया विजयी प्राप्त हुए हैं जिनके पास एक साइकिल भी नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज के डेट में नई नई स्कॉर्पियो चल रही है। आपका इस पंचायत में और आपका क्या कहना है, मतामत क्या है? देखिए, मेरे पास भी एक बाइक था लेकिन हम स्कॉर्पियो से चल रहे हैं। सच्चाई है? सच्चाई है, लेकिन रही बात की जो गाड़ी लोग खरीदते हैं वो अपनी सुविधा को देखते हुए, ना कि पंचायत की राशि से खरीदारी लोग करता है। अपनी सुविधा से हमने लिया है, हमने लोन पर गाड़ी लेकर अभी भी हमारी किस्ती देते हैं। और ये नहीं कि हम पंचायत की राशि से खरीदे या किसी तरह के, हम चुनाव जीतने के 6 माह बाद ही हम लोग जो है कि तुरंत हम लोग जो है कि गाड़ी जो है कि खरीदे हैं और वो गाड़ी हम लोन पर खरीदे हैं। आज के डेट में मुखिया जी, जिले में हाहाकार मचा हुआ है आवास में रिश्वतखोरी का, और हम जानेंगे कि आपके पंचायत में क्या हालात है आवास का। देखिए, सरकार द्वारा यह महत्वाकांक्षी योजना है, आवास विहीन परिवार का सर्वे करना है और वैसे परिवार को यह लाभ देना है जिसके पास आवास नहीं है और वह जो है कि गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रहे हैं। उनकी यह हालत, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है जिसके चलते वह अपना घर नहीं बना रहे हैं। इसलिए सरकार की योजना है कि उन्हें अनुदान के रूप में जो है कि 1,20,000 रुपये की राशि उनको उपलब्ध कराया जाए और वो अपना आवास बनाए और पक्का मकान में जो है रहे। यह सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। और इस परिस्थिति में यदि कोई भी कर्मी यदि नाम जोड़ने के लिए यदि राशि लेते हैं तो वो गलत है। मेरे पंचायत में एक भी व्यक्ति से आप पता कर सकते हैं कि मैंने बजाबते व्हाट्सएप और फेसबुक पर
हमने सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोग जागरूक कर चुके हैं कि कोई भी व्यक्ति 1 रुपया भी आवास में नाम जोड़ने के लिए नहीं लेंगे, और यदि कोई भी लेते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर पर सूचना दें, हम उस पर कानूनी कार्रवाई कराएंगे। पताही प्रखंड में कोई ऐसा पदाधिकारी नहीं है कि कोई भी मुखिया का वर्क बिना कमीशन के पास कर दे, और आप अपने प्रखंड का, अपने पंचायत के माध्यम से जो काम हुआ है उसे भ्रष्टाचार के बारे में क्या कहना है? देखिए, कमीशन की बात तो हमको पता नहीं है, ना हम देते हैं ना लेते हैं। आप एक पहले पत्रकार भी रह चुके हैं ना? पत्रकार तो रहे हैं। ऐसा तो हुआ है कि पत्रकार रहे हैं, इस तरह की खबर भी हम लोग लिखा करते थे, लेकिन पुष्टि नहीं हो पाती थी। लेकिन अभी के डेट में जो है कि ना हम किसी को कमीशन देते हैं और ना किसी से हमने कमीशन लेते हैं। बगैर कमीशन का आपका काम होता है? बिना कमीशन के हम काम करते हैं। कोई पदाधिकारी से आप पूरे पताही में पता कर लीजिए कि हम किसी को कमीशन नहीं देते हैं। हमें तो कोई ऐसा पदाधिकारी ही नहीं लगता कि आप ही के प्रखंड का शिक्षा पदाधिकारी को कॉलर पकड़ के ले गई निगरानी विभाग। अन्य विभाग और अन्य पंचायत की बात हम नहीं करेंगे, समझे। और ऐसे जानकारी में हमको जानकारी में नहीं है कि हाँ प्रखंड में इस तरह का जो है कि राशि की उगाही होती है। ऐसा तो कहीं शिकायत हमको नहीं मिला है। आपके पंचायत में नहीं, आप तो पहले 15 पंचायत के प्रभार में थे, पत्रकार थे, और अभी आप मुखिया हैं। तो अब हम ये जाने कि कमीशन खोरी के जो इस बाजार में किस तरह से चल रहा है आपका पंचायत और आपका प्रखंड? देखिए, हमारे पंचायत में पहले ही मैं कह चुका हूं कि मेरे पंचायत में न कोई रिश्वत नहीं लगता है, और ना ही जो है कि किसी को हम कमीशन देते हैं, और न ही कोई पदाधिकारी हमसे कमीशन की मांग करते हैं। अच्छा, आपसे मांग ही नहीं करते? ऐसा कोई पदाधिकारी हमसे तो मांग नहीं किया है। और यदि किसी अन्य जगह पर आप लोग के सोशल मीडिया के माध्यम से या आपके चैनल से ये बात प्राप्त होती है तो मैं उसका विरोध भी करूँगा। कोई भी पदाधिकारी यदि लेते हैं, चाहे किसी तरह की शिकायत यदि आता है, आप लोग अभी तक तो हमको कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन आपके द्वारा यदि मिलता है तो उसका हम विरोध करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। इस तरह की काम नहीं होनी चाहिए। अभी जो आवास में नाम जुट रही है, जिसमें राशि दी जा रही है, आप प्रखंड के जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश यही देना चाहेंगे कि कोई भी जनता 1 रुपया नहीं दे नाम जोड़ने में। यदि इस तरह का कोई आवास सहायक या आपको जो है कि सर्वे करने वाले कर्मी यदि आपसे पैसे रुपये की मांग करते हैं तो वो प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी या अपने पंचायत को मुखिया को बजाते जाकर जो है कि शिकायत करें। और किसी प्रकार की यदि कोई दिक्कत होती है तो मेरे भी मोबाइल नंबर पर वो फ़ोन करके जो हमसे मदद मांग सकते हैं। हम पूरी मदद करेंगे। 1 रुपया नहीं लेना है और नहीं देना है। लोगों में ये भ्रम है कि यदि पैसा नहीं देंगे तो हमारा काम नहीं होगा। यह सरकार द्वारा सर्वे कराई जा रही है। लगभग यह 10 साल बाद सर्वे हो रही है, और फिर जो है कि यह 10 या 15 साल बाद फिर सर्वे होगी। अभी जो ये सर्वे कराई जा रही है, वैसे ही लोग को जो है चिन्हित किया जा रहा है जो आवास के पात्र हैं, जो आवास विहीन है। और ऐसी बात नहीं है कि आप पैसा दीजिएगा तो आपका नाम जुटेगा और पैसा नहीं दीजिएगा तो नाम नहीं जुटेगा। वो ग्राम पंचायत की मुखिया की जिम्मेदारी है कि आपको जो है कि सर्वे करके और जो है कि पंचायत के ग्राम सभा में उसको अनुमोदन हेतु रखेंगे। और वैसे पर जो है कि मुखिया उसको देखेंगे कि हाँ एक कौन पात्र है, नहीं पात्र है। इस तरह का जो है कि आकलन करने के बाद उसे ग्राम सभा से पारित कर दिया जाएगा। और ग्राम सभा से पारित करने के बाद इसको कोई व्यक्ति उसको हटा नहीं सकता है और नहीं उसको उसमें से निकाल सकता है। इसलिए निर्भीक होकर लोग बिना राशि का अपना नाम जुड़वाए। आप पात्र हैं, आवास के लायक पात्र हैं, तो हर हाल में जो आवास कर्मी से संपर्क करिए और बिना राशि को जो है कि अपना नाम जुड़वाइए। क्या अनुभव करते हैं अभी मुखियाई का और पत्रकारिता में, जो क्या अनुभव करते थे? पहले उजागर करने सिर्फ लिखा करते थे। आज के डेट में जब पंचायत की जिम्मेदारी मिली है तो उसको हम लोग निदान करने की प्रक्रिया में जो है लगे रहते हैं। आप पता किए होंगे कि हमारे पंचायत में जो समस्याएं होती है उस पर हम जो है बढ़ चढ़कर जो है कि उसको समाधान करने की दिशा में पहल भी करते हैं। हमारी हर वार्ड में एक आपका मुखिया आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान हम चौपाल भी लगाते हैं और उस चौपाल में जन समस्या को सुनते हैं और उसका निदान भी करते हैं। उसका एक उदाहरण भी है कि हमने जो वर्क किया है वो बजाते रिपोर्ट कार्ड, हम प्रति वर्ष रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं और उस रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से सभी लोग को जो है कि यह बताने की कोशिश करते हैं कि आपका पंचायत, ग्राम पंचायत राजीवली, आपका पंचायत कितना काम किया। ये सारा जो है कि हमने इस रिपोर्ट कार्ड में दर्शाते हैं और लोगों के बीच इसका वितरण भी करते हैं। ये आपको बताने की कोशिश हम करेंगे कि अब तक जो हमारी जिम्मेदारी मिली है पंचायत का, तो हमने अब तक 1201 परिवार का हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ दे रहे हैं। उसके बाद हमने निःशुल्क हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा यदि जोर रहती है तो हमारे यहाँ पेंशन पर ज़्यादा जोर रहता है।
आज तक कोई नहीं कहेगा कि पेंशन की राशि, पेंशन करने के लिए कोई भी स्टाफ मेरा या मुखिया जी चाहे कोई भी एक पैसा भी नहीं लगने देते हैं। दूसरी बात, उनको सिर्फ कहा जाता है कि आप अपनी आधार कार्ड, बैंक खाता, पहचान पत्र और फोटो और फॉर्म पंचायत को उपलब्ध करा दीजिए। पंचायत की जिम्मेवारी है कि आपकी पेंशन पास कर कर आपको सूचित करेंगे कि आप अपने बैंक में जाकर अपना राशि चेक कर लीजिए कि आपकी राशि जाना शुरू हो गया। उसके बाद हमने राशन कार्ड जो है कि 2133 लोगों का हमने अब तक राशन कार्ड बनवाया है। पीएम आवास योजना के तहत पूर्व से जो नामित लोग थे वैसे 304 लोगों को हमने जो है कि अब तक जो है कि आवास का भी लाभ हमने दिया है। मनरेगा के मजदूर हैं 1106 मजदूर को जो है कि हम लोग मनरेगा मजदूर हैं उनको जो हम लोग जो है कि काम देने का काम कर रहे हैं। शौचालय का अनुदान जो है, शौचालय बनाने हेतु जो अनुदान 12,000 रुपये की राशि दी जाती है वैसे 994 लोगों को हम लोग लाभ दिया है। किसान सम्मान निधि भी हम लोग यहाँ बढ़ चढ़ कर हम लोगों ने करवाया है और उसमें जो है कि 461 आदमी को हम लोग किसान सम्मान निधि का भी लाभ दे रहे हैं। इसी तरह अन्य योजनाएं हैं उसको भी हम लोग जो है कि धरातल पर उतारते हुए यहाँ के लोगों को लाभ देने का काम कर रहे हैं। चलिए, आम तमाम जिले के जनता से हमारा अनुरोध है, आप अपने अपने पंचायत से यह भी कोई यदि मुखिया है जो इस तरह से कार्ड बनाकर अपने जनता को प्रकाशित करते हो, अपने अपने पंचायत के मुखिया जी से मिलके और ये कार्ड प्रस्तुत करेंगे और कमेंट अवश्य करेंगे। ये रिपोर्ट कार्ड का उद्देश्य क्या हो गया? देखिए, इस रिपोर्ट कार्ड को हम लोग जो है कि पंचायत में भी एक प्रति रहती है कि कोई पदाधिकारी आए तो यहाँ जो है कि अपना ये रिपोर्ट कार्ड देखते हैं और इसमें से जौन सी योजना उनको देखना है उनको धरातल पर जाकर वो देख सकते हैं। इस रिपोर्ट कार्ड को हम लोग जिला पदाधिकारी, पंचायती राज पदाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी तक को हम लोग एक प्रति साल में उपलब्ध करा देते हैं। वर्क जैसे ही समाप्त होता है, वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ, उसके बाद हम लोग जो है कि इस साल कितना वर्क हुआ उसकी कॉपी जो हम लोग प्रकाशित करते हैं और प्रकाशित करने के बाद लोकार्पण भी हम लोग करवाते हैं इसका पंचायत में पदाधिकारी को बुलाकर और जो है कि पंचायत में भी वितरण कराते हैं और पदाधिकारी को एक पदाधिकारी को सबको पहुँचाने का काम करता है। ये उद्देश्य है कि किसी तरह की योजना जो चल रही है उसमें किसी तरह की जो है कालाबाजारी ना हो, कोई गलत योजना ना हो, ठीक है। और इस योजना को धरातल पर आकर कोई पदाधिकारी अपना देखकर जांच कर सकता है। यही उद्देश्य को लेकर जो है कि रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है। चलिए, पहले में और आज में, आज ये मुखिया जी को कहना पड़ रहा है कि पदाधिकारी यहाँ इनके यहाँ जांच कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ दिन पहले 12 साल तक ये पदाधिकारी का जांच किया करते थे। आज मुखिया बन के ये सेवा दे रहे हैं आम पंचायत के तमाम जनता को। और ऐसे कितने मुखिया हैं जिले में, आप कमेंट अवश्य करेंगे जो कि बिना रिश्वत के कोई काम किया करते हो। जिहुली के मुखिया ने लगातार चौथा कन्यादान कर मिसाल पेश किया, आप देख सकते हैं। ऐसे कितने मुखिया है अवश्य बताएंगे। जय हिंद, नमस्कार।